welcome back to my channel. This is Akanksha and I am a BNYS final year student. तो आज के वीडियो मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ नेचुरोपैथी के जो सब्जेक्ट्स हैं मींस डिपार्टमेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ क्लासेस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो होगा वो बेसिक इंट्रो होगा नेचुरोपैथी का, और जिसको हम पीएनसी में पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर में, जो फर्स्ट ईयर में है। बेसिकली पीएनसी 1 में पढ़ते हैं, फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर 1 में पढ़ते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि आप क्लासेस स्टार्ट करो, तो ये आज की मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, इससे रिलेटेड। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि आप मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, किस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना है, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी का, जिसमें जो सब्जेक्ट है पीएनसी फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर, उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका बेसिक या इंट्रो बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे नेचुरोपैथी क्या होती है। ये श्लोक है, चिकित्सा वैद्यता प्रकृत्याधीनाम आरोग्य। इसका मतलब है द साइंस ऑफ ट्रीटमेंट विच डिपेंड्स अपॉन नेचर for the healing leads to complete health which is nothing but naturopathy। तो इस श्लोक का क्या मतलब है कि ऐसी साइंस ट्रीटमेंट, मतलब साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट, ठीक है, ऐसा साइंस जिसमें ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है कि नेचर के थ्रू जो हीलिंग होती है, जिससे हमें कंप्लीट हेल्थ मिलता है। बेसिकली जिसमें हमें नेचर के थ्रू जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी, ठीक है। फिर क्या आता है, व्हाट इज़ नेचुरोपैथी। अगर हम नेचुरोपैथी को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, नेचुरोपैथी ऑल्सो कॉल्ड नेचुरोपैथिक मेडिसिन, ठीक है, इसको हम नेचुरोपैथिक मेडिसिन भी बोलते हैं, इज़ अ मेडिकल system that has evolved from a combination of traditional practice healthcare approaches। तो नेचुरोपैथिक मेडिसिन क्या है कि ये एक मेडिकल सिस्टम है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये एक मेडिकल साइंस है और ये एक मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी देखने को मिल जाएगी, और जो आजकल मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोचेस जो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू या साइंटिस्ट के थ्रू, मतलब जो इवॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें आते जा रही है, उन दोनों को लेकर चलता है नेचुरोपैथी। तो ट्रेडिशनल एज वेल एज हेल्थ केयर अप्रोचेस, जिसको हम मॉडर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ क्या आती है, इट इज़ अ ड्रगलेस थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द 5 ग्रेट एलिमेंट्स पंच महाभूतास ऑफ नेचर टू रिस्टोर, टू बिल्ड अप, टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। तो ये कौन सी थेरेपी है, ड्रगलेस थेरेपी। इसमें हम किसी भी तरह का ड्रग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की ड्रग, इंजेक्शन, सर्जरी, एनीथिंग, कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम 5 ग्रेट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि पंच महाभूतास मीन्स हमारा जो बॉडी है वो किससे बना है, इन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट से बना है, ठीक है, 5 पंच महाभूतास, ठीक है, जो हमारे नेचर में पाई जाती है, ठीक है। ये नेचर, ये प्रकृति भी इन 5 एलिमेंट से बनी है और हमारी बॉडी भी इन 5 एलिमेंट से बनी है, और ये 5 एलिमेंट्स जो सिस्टम है वो किस में इंक्लूड है, नेचुरोपैथी में। तो ये 5 एलिमेंट सिस्टम क्या करता है कि ये रिस्टोर होता है, बिल्डअप करता है और मेंटेन करता है किस चीज़ को, हमारे हेल्थ को। अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पंच महाभूतास। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पंच महाभूतास, ठीक है। तो ये कौन से हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ मीन्स पृथ्वी, वाटर मीन्स जल, फायर तेज, एयर वायु, ईथर आकाश, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है। ये एक चार्ट होता है जो पंच महाभूतास का बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली व्हाट आर पंच महाभूतास और वो हमारी बॉडी में कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। पंच महाभूतास इन पीएनसी मीन्स फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर, द पंच महाभूतास 5 great elements form the foundation
ऑफ नेचुरल हीलिंग। तो ये क्या करते हैं, नेचुरल हीलिंग का ये फाउंडेशन है। मीन्स अगर पंच महाभूतास नहीं होंगे तो नेचुरल हीलिंग नहीं होगी। मीन्स नेचर के थ्रू जो हीलिंग होती है हमारी बॉडी में वो नहीं होगी, और ये इसका बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो पंच महाभूतास इज द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल हीलिंग। फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ मीन्स पृथ्वी, मिट्टी। वाटर जल, फायर मीन्स आग या फिर तेज, एयर वायु मीन्स हवा, ईथर स्पेस। ठीक है, they are believed to constitute the human body and the universe। कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बॉडी एंड द यूनिवर्स। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूतास है, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं और यूनिवर्स में भी। मीन्स ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा अर्थ, ये पूरा यूनिवर्स किस चीज़ों से बना है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना है, और हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी है। नेक्स्ट, health is maintained when these elements are balanced and the diseases arises when there is an imbalance। तो हेल्थ कब होती है, मीन्स एक स्वस्थ इंसान कब होता है, जब जो उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, बैलेंस्ड हो, उनमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा ना हो। और डिजीज़ेस कब आती है, जब उन्हीं का इम्बैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली नेचुरोपैथी में हमें इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ में क्या आता है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, रिप्रेजेंट्स सॉलिडिटी, स्ट्रक्चर इन द बॉडी। ठीक है, बोन्स, मसल्स एंड टिश्यूज। तो अर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिडिटी मीन्स एक सॉलिड चीज़, और वो क्या बनाता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। एक जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, अर्थ के थ्रू। अब सॉलिड वाली कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि बोन्स, हड्डियाँ, मसल्स, टिश्यूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉलिड चीज़ें हैं और वो किससे बनी हुई हैं, अर्थ से। फिर आता है फाउंड इन फूड, हर्ब्स, क्ले थेरेपीज़। अब आपको अर्थ जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मतलब अगर किसी भी बॉडी में अर्थ एलिमेंट की कमी है या अर्थ का ही इम्बैलेंस है तो वो हमें अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ से मिलेगा, जब हम फूड इनटेक करेंगे, किसी भी तरह का हर्ब्स लेंगे, या फिर क्ले थेरेपी जिसको हम मड थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यूज्ड इन मड थेरेपी एंड न्यूट्रिशनल हीलिंग। जैसे यहाँ पे बात आ गई कि जो मैट थेरेपी होती है और न्यूट्रिशनल हीलिंग, मीन्स न्यूट्रिशन में क्या आएगा, फूड आएगा, हर्ब्स आएंगे। तो किसी भी तरह का अगर हम न्यूट्रिशनल हीलिंग या मड थेरेपी लेते हैं तो वो किस में इन्वॉल्व होता है, अर्थ में। नेक्स्ट वन इज वाटर, जल, रिप्रेजेंट्स फ्लूइडिटी, प्यूरिफिकेशन, ब्लड, लिम्फ, सेक्रेशन। तो वाटर मीन्स लिक्विड। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लूइडिटी, फ्लूइड चीज़ें। ठीक है, और प्यूरिफिकेशंस मीन्स किसी भी तरह की अगर प्यूरिफिकेशन वाला वर्क हुआ तो वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। और हमारी बॉडी में लिक्विड चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, किसी भी तरह का सिक्रेशन जैसे म्यूकस हो गया, ठीक है, या वाइट डिस्चार्ज, तो वो किस में आएगा, वाटर। फिर आता है यूज्ड इन हाइड्रोथेरेपी, फास्टिंग, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोथेरेपी, बेसिकली हाइड्रोथेरेपी मीन्स वाटर थेरेपी, तो यहाँ पे तो देखने को मिलेगा। फास्टिंग में जब हम वाटर फास्टिंग करते हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर किस लिए होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरोपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फायर या अग्नि। नेक्स्ट है फायर, अग्नि, जो रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी में जो फायर की चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, मेटाबॉलिज्म मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो, और जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, फाउंड इन सनलाइट, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब सनलाइट के थ्रू हमें मिलेगा, और हमारे अंदर जो हमारे इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, बेसिकली डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें, तो वो किस में आएंगी, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और वहाँ से हमें फायर एलिमेंट मिलता है। फिर फायर एलिमेंट को यूज़ कैसे करेंगे, यूज्ड इन सन थेरेपी,
सनलाइट से मिल रहा है तो सन थेरेपी ही करेंगे, ठीक है। हीलियोथेरेपी एंड प्रॉपर डाइजेशन मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर डाइजेशन मैनेजमेंट होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई भी वेस्ट या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हमारी बॉडी में नहीं रह रहा है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो डाइजेशन मैनेजमेंट है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर वहीं से हमें फायर एलिमेंट मिल सकता है, या फिर हम फायर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायु, मीन्स एयर, रिप्रेजेंट ब्रेथ, मूवमेंट, लाइफ फोर्स या प्राणा। तो ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है? वायु मीन्स हवा, ठीक है, तो ब्रेथ, हम सांस लेते हैं हवा को, किसी भी तरह का हम मूवमेंट करते हैं। लाइफ फोर्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, लाइफ फोर्स। और प्राणा, तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप एक्यूपंक्चर या और सारी योगा पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि ये कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी में प्राणा फ्लो करता है तभी हमारे कोई भी ह्यूमन जिंदा है, मीन्स कोई भी पर्सन लिविंग है। अगर प्राणा एनर्जी फ्लो नहीं करेगी तो वो डेड है। तो वही, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम डेड है, ठीक है, वो इंसान। तो वही है प्राणा। फिर है एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड नर्व फंक्शन। अब जो एयर एलिमेंट है वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है? रेस्पिरेशन करने के लिए, किसी भी तरह का सर्कुलेशन के लिए, या नर्व फंक्शन के लिए, ठीक है। नर्व फंक्शंस बेसिकली अगर हम आप जानते हो कि किसी भी तरह का नर्व फंक्शन, जैसे कि अगर हम कोई भी स्टिमुलस टच किए और जो रिस्पॉन्स आता है तो वो नर्व फंक्शन के थ्रू है। तो ये एयर एलिमेंट इन सब चीज़ों के लिए एसेंशियल है। फिर इसका यूज़ कहाँ होता है? प्राणायाम, फ्रेश एयर एक्सपोजर और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में। हम प्राणायाम जब करते हैं या फिर किसी भी तरह का फ्रेश एयर एक्सपोजर होता है जो थेरेपीज। फिर है आकाश, ईथर मीन्स स्पेस, स्पेस भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, किसी भी तरह का हॉलो स्पेस। तो रिप्रेजेंट करता है स्पेस, जो भी बताया। एक्सपेंशन विद इन द बॉडी, जैसे कि सेल्स, एक्टिव कैविटीज या कॉन्शियसनेस। तो हमारी बॉडी में जो भी स्पेस होता है, जैसे कि कोई काफ़ी हॉलो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे कि गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेस पाया जाता है। और किसी भी तरह का एक्सपेंशन हुआ, जैसे स्टमक का एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे भी स्पेस होता है। सेल्स में पाया जाता है, किसी भी तरह की कैविटीज़ हैं वहाँ पे। और कॉन्शियसनेस टर्म आपको योगा में देखने को मिलेगा। बेसिकली जब हम मेडिटेशन या प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस स्टेट में जाता है, वहाँ पे आपको कॉन्शियस टर्म मिलेगा। तो वो किस एलिमेंट के थ्रू होता है? आकाश या ईथर बोलेंगे। हेल्प्स इन मेंटल क्लियरिटी एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे मैंने बोला मेडिटेशन में यूज़ होता है, तो मेडिटेशन से क्या हमें मिलता है? मेंटल क्लियरिटी और रिलैक्सेशन, इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। फिर इसके यूजेस कहाँ हैं? यूज्ड इन फास्टिंग, मेडिटेशन एंड साइलेंस थेरेपी। देखिए यहाँ पे आया कि हम फास्टिंग में यूज़ करते हैं, मेडिटेशन और साइलेंस थेरेपी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने नेचुरोपैथी के नॉर्मल बेसिक जो थिंग्स थे, डेफिनेशन और वो पढ़ी। उसके बाद में हमने पंच महाभूतास या 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।